जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आज मेरे प्यारे लाडले श्री राधा रमन जी का प्राकट्य दिवस है, तो उसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं नमन करती हूँ गोपाल भट्ट जी को कि जिनकी भक्ति की कृपा से राधा रमन जी का प्राकट्य दिवस आज हुआ। जो आज राधा रमन जी हमारे बीच है तो गोपाल भट्ट जी की ही कृपा है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान कराएंगे। और मैं किस प्रकार से स्नान कराऊंगी आज मैं बोलूँगी नहीं। आज हम जो हमारे ठाकुर जी जो प्रकट हुए थे राधा रमन जी, तो उनके बारे में जो मुझे पता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई थिंक जो सुन रहे हैं बहुत से लोगों को पता भी होगा, और जो मेरी तरह थे जो मैंने बहुत पहली बार सुना था इनके बारे में, तब मेरे लिए नया नया था कि अरे ऐसे हुआ था क्या। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता है। तो मैं अपनी जो मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो हमने सुना है कि एक बार ऐसा हुआ था कि कोई ऐसे ही कोई आदमी जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो बहुत से लोग कि ठाकुर जी के कपड़े बांटते हैं। तो ऐसे ही कोई जो सेठ थे, ठंड का टाइम था तो वो भी ठाकुर जी के वस्त्र जो पोशाक होती है वो बांट रहे थे। और सबसे उनके ठाकुर जी देखकर किस साइज़ के हैं, उनके कितने नाप के उनके कपड़े आएंगे, आभूषण आएंगे, तो वो ठंड के टाइम में हर किसी को बांट रहे थे पोशाक। तो उन्होंने गोपाल भट्ट जी से भी कहा कि आपके ठाकुर जी बताइए, तो हम उनके भी नाप की पोशाक आपको दे देंगे। तो ये सुनकर गोपाल भट्ट जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो तो शालिग्राम रूप में ठाकुर जी की सेवा करते थे, तो वो शालिग्राम को कैसे कपड़े पहनाते। तो उनको बहुत दुख हुआ कि काश मेरे पास भी ठाकुर जी होते तो मैं भी उनको कपड़े पहनाता, पोशाक पहनाता और उनका अच्छा सा श्रृंगार करता, तो मुझे भी वो सुख प्राप्त होता जैसे कि आज हम कर रहे हैं। हमारे लल्ला को मैं जिस तरह से नहला रही हूँ, जो सुख मुझे मिल रहा है, तो इसी सुख के बारे में गोपाल भट्ट जी ने कहा। वो बहुत बड़े भक्त थे हमारे ठाकुर जी के। तो उनको इतनी तकलीफ़ हुई, इतना दुख हुआ कि वो रात में यही सोचते सोचते बहुत ही दुखी होकर दुखी मन से सो गए। पर ये हमारे ठाकुर जी है जो कभी भी कृपा करना नहीं छोड़ते, चाहे कोई भी भक्त हो, देर हो सवेर हो, वो अपनी कृपा करते ही हैं। और वो तो अनन्य भक्त थे गोपाल भट्ट जी। तो ठाकुर जी को भी यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उनसे भी सहन नहीं हुआ कि उनका जो भक्त है इतना दुखी है। क्यों? क्योंकि वो अपने ठाकुर जी की सेवा करना चाह रहे थे, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। तो वो उनका जो दुख था तो ठाकुर जी से भी देखा नहीं गया। तो शालिग्राम जी ने उनके सपने में आकर प्रकट होकर कहा कि क्या हुआ, तुम क्यों दुखी हो। तब वो बहुत रोने लगे। हमने ऐसा सुना है कथा में कि गोपाल भट्ट जी बहुत दुखी हुए, बहुत रोने लगे कि अगर आपका अगर कोई स्वरूप होता, कुछ मतलब श्री विग्रह होता, तो मैं भी उनकी सेवा कर पाता। आप शालिग्राम के रूप में मेरे पास हो तो मैं किस तरह से वस्त्र पहनाऊँ, किस तरह से आपका श्रृंगार करूँ। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे वस्त्र पहनाओगे, तुम सोच कर तो देखते। मतलब ठाकुर जी के हम भक्तों से यही कहना चाहते हो कि हम कुछ करना चाहते तो हम पहले हम खुद अपना माइंड सेट करें कि हाँ हमें ये करना है भगवान के लिए। हम सोचते कि भगवान ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमारे पास खाली शिकायतें होती हैं। तो वो ये कहते कि भाई तुमने कभी सोचा नहीं था ना कि तुम मुझे कभी वस्त्र पहनाओगे। तुम देखो, अगर अपने भाव से देखोगे तो मेरे पास हाथ पैर सभी है। कहते कहते जो शालिग्राम रूप है, उन्होंने राधा रमन जी का रूप ले लिया और उनकी जो मूर्ति जो आज हम जिसकी पूजा करते हैं और वो प्रकट हो गई। ये देखकर, राधा रमन जी की इस मूर्ति को देखकर गोपाल भट्ट जी अपने आंसू रोक नहीं पाए और इतने खुश हुए कि वो जो रात में जो नींद में से उठे थे वो रात भर सोए नहीं, अपने ठाकुर जी को देखते रहे, अपने राधा रमन जी को। देखिए उनका सौभाग्य कितना अच्छा है कि मतलब जो ठाकुर जी के लिए हम इतना सोचते हैं, इतना हमारा भाव होता है। पर बोलते हैं ना कि भगवान भी भोले के भगवान हैं। अगर हम लोग भी हमारे मन में कुछ द्वेष रखते हैं या कुछ छल कपट, ऐसे नहीं होता है पर होता है। कभी इंसान है, इंसान के मन में कभी न कभी कुछ ऐसे भाव आ ही जाते हैं। तो भगवान भी बहुत ही सुनता है, पर बहुत ही भोले भक्तों की सुनता है, जो भाव के भूखे होते हैं भगवान। तो जो ठाकुर जी के प्रति उनका भाव था कि मैं अपने लाला की सेवा करूं,
मैं अपने लाला का श्रृंगार करूं। आज के दौर में भी ऐसे ही हमारे पास श्री विग्रह जिस तरह आता है, जैसे कि मैंने खुद ने भी सोचा था, मेरे बहुत छोटे से लड्डू गोपाल थे, तो मैंने सोचा कि थोड़े बड़े लड्डू गोपाल हो गए तो मैं भी उनकी सेवा करूंगी, मैं इस तरह से करूंगी, उस तरह से करूंगी। पर यकीन नहीं मानेंगे, ये जो ठाकुर जी ये मुझे गिफ्ट के तौर पे मिले हुए हैं। ये मुझे कहीं से गिफ्ट मिले हैं, मैंने किसी से कहा नहीं कि मुझे चाहिए। मुझे जिस साइज़ के चाहिए थे, जो मेरा भाव था, उसी भाव के लड्डू गोपाल मेरे पास आए और इनके आने से मुझे भी इतनी खुशी मिली है। तो मैं सोच सकती हूँ कि मैं सिर्फ जो श्री विग्रह जो मेरे पास है ठाकुर जी का, तो उसे देखकर मुझे मुझे इतनी खुशी होती है। जब शालिग्राम में से खुद राधा रमण जी प्रकट हो गए थे, तो सोचिए कि गोपाल भट्ट जी का क्या हाल हुआ होगा। तो मैं तो उनको बहुत नमन करती हूँ। तो मुझे इतनी पता थी, तो मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर दी। और ये आज ही के दिन, वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही इनका प्रकट ये हुए थे, तो इसीलिए आज के दिन ही इनका प्राकट्य दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर बातों ही बातों में लल्ला सज धज कर तैयार हो गया है। मैंने आज भाव रखा है कि ये आज मेरे राधा रमन जी हैं, तो इनका श्रृंगार किया है और पूनम का दिन है, तो आज इन्हें सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनाए हैं और कोशिश की है कि हर चीज़ सफ़ेद ही हो, क्योंकि ये हमारा चाँद, पूनम का चाँद है। तो कैसे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी, और कैसे लगी जानकारी जो बहुत से लोगों को पता थी, जब लोगों को नहीं पता थी तो उन लोगों को मैंने शेयर की है। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ये ठाकुर जी आप सभी पर अपनी कृपा बरसाते रहे। जिस प्रकार गोपाल भट्ट जी को उन्होंने दर्शन दिए थे, तो उसी प्रकार या उससे भी कम सिर्फ हमें एहसास भी करा दे कि हाँ, हमारे ठाकुर जी हमारे पास हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी पर ये कृपा बरसे। तो ऐसे तो होता ही रहता है कि हमारे ठाकुर जी हमें एहसास दिलाते ही रहते हैं कि हाँ, तू आगे चल, मैं तेरे साथ हूँ। बस हमें उस चीज़ को महसूस करना है कि हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान, जिस भी भगवान को हम मानते हैं, कि वो हमारे साथ हैं। तो कैसी लगी वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।